इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th भूगोल या ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पार्ट 2 बुक के इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। पार्ट 3 है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। सो लेट्स बिगिन। मानव विकास सूचांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान या कोटि थी? तो 127वां स्थान। 2005 में भारत का क्या स्थान था? 127वां। मानव विकास सूचांकन में भारत की किस राज्य की कोटि उच्चतम है? तो वो है केरल। उसकी कोटि क्या है? 0.638। ये जो मानव विकास सूचांकन है ये 0 से 1 के बीच निकाला जाता है और विश्व में सबसे ऊपर जो है सर्वोच्च स्थान है जिसका मानव विकास सूचांकन यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो है नॉर्वे। और भारत में केरल। भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम तथा उच्चतम है? तो सबसे निम्न है वो है बिहार और उच्चतम है केरला में। मानव विकास सूचांकन में भारत किस राज्य की कोटि निम्नतम है? अभी हमने बात करी थी सबसे ऊंचा कौन है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचांकन में, तो वो है केरला। और सबसे कम में है बिहार जहाँ पे है 0.367 और ये 0 से 1 के बीच निकाला जाता है। भारत के उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ साक्षरता दर सर्वाधिक और सबसे कम है। तो सर्वाधिक है वो है केरला और सबसे कम है वो है बिहार। तो इन दो चीज़ को आप समझ गए होंगे कि केरल और एक है बिहार। यदि ये पूछा जाए कि मानव विकास सूचांकन किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो केरला में। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर और सबसे कम किस में? मानव विकास सूचांकन बिहार में। किस राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, स्त्री साक्षरता दर है? वो है केरल। किस राज्य में सबसे कम स्त्री साक्षरता दर है? बिहार में। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता है तो वो भी है केरल, क्योंकि इसमें स्त्री साक्षरता भी ज़्यादा है और सभी का, स्त्री और पुरुष का मिला के साक्षरता दर भी केरल में ज़्यादा है और इसी प्रकार बिहार में कम है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर बताइए। तो जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है वो है मालदीव में, 87% है लगभग। और सबसे कम है, निम्नतम है दादर और नागर हवेली, 60.06। भारत के किन राज्यों में 0 से 6 आयु के बच्चों का लिंग अनुपात निम्नतम है? तो पंजाब और हरियाणा। लिंग अनुपात लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात, जनसंख्या अनुपात कहलाता है। और स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या के बीच का अनुपात लिंग अनुपात कहलाता है। मानव विकास क्या है? मानव विकास लोगों की रुचियों को विस्तृत करने और उनके हितों व कल्याणों के स्तर को उठाने की एक प्रक्रिया है। इसके लिए स्वास्थ्य जीवन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं, वो आपको कमेंट करना है। पहला है शिक्षक, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा आपको करना है कमेंट। भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? तो वो है बिहार। सीबीएसई 2013 में पूछा गया है, स्पष्ट रूप से मैंने इसमें क्लियर भी कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने कब सर्वप्रथम मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो वो था 1990 में। अब इसको किसने शुरू किया था? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत किसने की थी? महबूब उल हक 1990 में। भारत की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार है 56 वर्ष, तो 65 साल औसत जीवन आयु है। भारत के वे कौन से 2 राज्य हैं जहां गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले की आबादी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है? तो ये 2 बात याद रखनी, एक है उड़ीसा और दूसरा है बिहार। उड़ीसा में है 47% और यहाँ पे है 42% बिहार में।
भारत के किन दो राज्यों में पिछले 2 दशकों में लिंग अनुपात में कमी देखने को मिली है? तो वो है पंजाब और हरियाणा। अब हम चलते हैं लघु उत्तरी। अभी हमने देखा अति लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर, अब हम देख रहे हैं लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर। तो जो इसके अंतर्गत हम थोड़ा विस्तृत रूप में देखेंगे। ये इस साल के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस साल OMR शीट में एग्ज़ाम होगा। आर्थिक विकास किस तरह मानव जीवन को प्रभावित करता है? स्पष्ट करना। तो आर्थिक विकास मनुष्य की संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। आर्थिक विकास को हम व्यक्ति की आय से मापते हैं। आय से ही क्यों? आय से ही कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक और मानव रचित संसाधन जैसे कि हो सकता है शिक्षा, स्वास्थ्य को पा सकता है। भारत में इस क्षेत्र में काफ़ी विभिन्नता देखने को मिलती है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में कम है। इस राज्यों में लोगों द्वारा संसाधनों के उपभोग की क्षमता में अंतर पाया जाता है। जैसे पंजाब में एक व्यक्ति एक महीने में 690 रुपये अपने ऊपर व्यय करता है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में सिर्फ 520 रुपये। सामाजिक सशक्तिकरण मानव विकास का महत्वपूर्ण सूचक है। सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल एम्पावरमेंट। मानव विकास सभी सार्थक है जब मनुष्य भूख, गरीबी, दास्ता, बंधुआ मजदूरी, निरस्ता आदि से मुक्त हो, और यह तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति इतना सामर्थ्य बनाया जाए कि वह इन बंधनों से मुक्त हो सके। इसलिए मानव विकास पाने के लिए समाज के सभी वर्गों को साक्षर, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता होना आवश्यक है। उत्तरी भारत में अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्नतम स्तरों के कारण है। तो इसके जो मेन कारण है वो हैं गरीबी, निम्न साक्षरता दर, निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं। 3 मेन रीज़न है: गरीबी, निम्न साक्षरता दर, निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं। मानव विकास सामाजिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण से क्या संबंध है? सामाजिक और जो प्राकृतिक पर्यावरण का मानव विकास से क्या संबंध है, उदाहरण सहित हमें स्पष्ट करना है। तो ऐसा माना जाता है कि मानव विकास की चरम स्थिति प्राप्त कर लेने पर सभी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा कुछ हद तक होता भी है। मनुष्यों के रहन सहन के स्तर में सुधार आता है, लेकिन विकास कभी कभी चरम सामाजिक विषमताओं को भी जन्म देता है। मानव विकास के क्रम में पर्यावरण पर भी विपरीत असर पड़ता है। एक तरफ जहां हम प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण शोषण करते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण भी फैलाते हैं। ये स्थितियां ऐसे सामाजिक विषमताओं, समाज के में बेचैनी, वर्ग संघर्ष को जन्म दे सकते हैं, तथा प्रदूषण पृथ्वी के पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। इन स्थितियों से बचकर ही हमें मानव विकास को सही अर्थों में उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मानव विकास का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण से। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।